वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमारे टारगेट पर है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। अगर अभी तक आपने 4 पार्ट जो हमने अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर स्टार्टिंग से पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 देखें, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पार्ट नंबर 5 को देखेंगे और आप अपने आप से क्वेश्चंस के आंसर बनाना स्टार्ट कर देंगे अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर ताकि सभी बच्चों तक वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बच्चा कि हाउ डज द स्लिट विड्थ अफेक्ट द डिफ्लेक्शन। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको याद है तो वहां पर हम इसका आंसर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। यहां पर उसने डायरेक्टली कह दिया बेटा कि जो स्लिट की विड्थ है वो किस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न को अफेक्ट करती है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था और लास्ट में एक लाइन आपको बताई थी कि अगर आप देखें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ द स्लिट के, और जैसे जैसे आप विड्थ ऑफ स्लिट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसका इनवर्सली इफेक्ट पड़ेगा किस पर, जो वाइडिंग है सेंट्रल मैक्सिमा की। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्लिट की विड्थ आप बढ़ाते हैं तो आपका जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, और स्लिट की विड्थ को घटाते हैं तो आपका जो पैटर्न है डिफ्रैक्शन का वो वाइड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। ये क्या कहता है कि ए नैरो स्लिट कॉजेज मोर प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन मेकिंग द फ्रिंजेस स्प्रेड वाइडर। मतलब अगर स्लिट छोटी है तो वो स्प्रेड करेगी डिफ्रैक्शन पैटर्न को। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे, ए वाइडर स्लिट, अगर स्लिट की विड्थ ज्यादा है, बड़ी है, तो इट रिड्यूस द स्प्रेड नैरो द सेंट्रल एंड द साइड फ्रिंजेस। मतलब ये क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी जो स्प्रेड हो रहा था पैटर्न, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा था उसकी विड्थ को नैरो कर देगी, जिस वजह से आपकी साइड फ्रिंजेस भी क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि अगर आपने नैरो स्लिट ली है ये इस तरीके से, तो मैं स्क्रीन पर अगर आपको पैटर्न बनाकर दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, लुक्स लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, और अगर आप स्लिट की विड्थ को बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे, तो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बच्चा लोग दिखाई देगा। एक सेकेंड, ये ऐसे, लुक्स लाइक दैट, ऐसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेंट्रल विड्थ है, अगर आपने विड्थ ऑफ द फ्रिंज छोटी रखी है तो ये स्प्रेडिंग जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और अगर आपने इस विड्थ को बढ़ा दिया है तो ये जो विड्थ है स्प्रेडिंग जो है ये कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन इफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। यानी कि अगर स्लिट की विड्थ हम स्मॉलर ले लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि जो स्लिट की विड्थ है वो वेवलेंथ के मेजरेबल होनी चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यहां पर स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे कि इफ द स्लिट विड्थ इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन मोस्ट ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड। ज्यादा से ज्यादा लाइट जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी एंड ओनली ए वीक एंड हाईली स्प्रेड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म। डिफ्रैक्शन पैटर्न तो दिखाई देगा मेरे बच्चों, लेकिन वो वीक होगा और हाईली स्प्रेडिंग होगा, वो यानी कि हाईली स्प्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आंसर कि अगर हम स्लिट की विड्थ को बहुत ही छोटा ले लेते हैं कंपेरेबल टू द जिस लाइट की आप वेवलेंथ यूज जिस वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में उसके। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाउ डज स्लिट सेपरेशन अफेक्ट द डिफ्रैक्शन। कि स्लिट सेपरेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है डिफ्रैक्शन को। ठीक है, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे सिंगल स्लिट की, अब ये बात कर रहा है मेरे बच्चों डबल स्लिट की। एक स्लिट ये है और दूसरी स्लिट आपकी ये है, तो ये जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा आपके
पैटर्न को जो स्क्रीन पर यहां पर पैटर्न बनता है। आई होप आप क्लियर होगा आपको कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली अगर आपने डबल स्लिट का डेरिवेशन ध्यान से किया है और वहां पर आप पूरे रिजल्ट्स को समझते हैं, तो अगर आप स्लिट के सेपरेशन को डिक्रीज करते हैं तो जो स्पेसिंग है फ्रिंजेस के वो क्या हो जाएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेशन वो बढ़ जाएगा। अगर ये घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। तो किस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे यहां पर, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट increasing the slit separation decreases the fringe spacing because fringe separation is inversely proportional to the slit separation। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर कि जो फ्रिंजेस का सेपरेशन है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी वो इनवर्सली, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लिट के सेपरेशन के। कहने का मतलब अगर स्लिट के बीच का सेपरेशन आप बढ़ाते हैं तो जो फ्रिंजेस का स्पेसिंग है, मतलब जहां पर आपको ब्राइट डार्क सेकेंडरी मैक्सिमास ये मिल रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इन दोनों के स्लिट के बीच का सेपरेशन आप डिक्रीज करते हैं तो वो आपका सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इफेक्ट होगा किसका, स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसको चेंज करने का पैटर्न पर। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको घुमाते हैं। आपको याद है डिफ्रैक्शन होता क्या है, लेकिन आपको इन तरीके के क्वेश्चंस जिसपे पॉइंट करके क्वेश्चंस का आंसर पूछा जाता है उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की फॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर शेयर करते रहें। ठीक है, बस आपको इतना करना है और सब काम इंजीनियर्स गेटवे अपने आप कर लेगा। ठीक है, चलिए, व्हाट हैपेंस टू लाइट वेव एज दे पासेस थ्रू द डबल स्लिट, यानी कि जब लाइट पास होती है डबल स्लिट से तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है या क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, स्क्रीन पर पैटर्न दिखाई देगा और वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस एज वेल एज द ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, दोनों वजह से आपको दिखाई देगा। यही है आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में। तो लिखेंगे आप, लाइट वेव पासिंग थ्रू द डबल स्लिट देन द इंटरफेयर क्रिएटिंग ए पैटर्न ऑफ evenly spaced bright and dark fringes due to the constructive and the destructive interference as well as, यहां पर ही रह गया है, as well as due to the diffraction। ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन पर आपको पैटर्न दिखाई देगा मेरे बच्चों, वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस एज वेल एज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, दोनों वजह से वहां पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ डबल स्लिट। डिफ्रैक्शन ऑफ डबल स्लिट क्या है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, तो आई होप इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर पर आते हैं कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन कंबाइंस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट, यानी कि डबल स्लिट में आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों के पैटर्न का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ईच स्लिट प्रोड्यूस ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि 2 स्लिट हैं तो दोनों स्लिट में से अलग अलग स्लिट सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेंगी। व्हाइल चूंकि 2 स्लिट्स हैं और दोनों आपकी एज ए कोहेरेंट सोर्स काम करेंगी, देन इट क्रिएट्स द एडिशनल फ्रिंजेस विद इन द डिफ्रैक्शन एनवेलप, यानी कि डिफ्रैक्शन जो आपको दोनों स्लिट से मिल रहा है उनके बीच में और एडिशनल ब्राइट डार्क फ्रिंजेस इंट्रोड्यूस कर देगा ये इंटरफेरेंस ड्यू टू द बोथ स्लिट्स। ठीक है, जो 2 स्लिट्स हैं बिकॉज दे वर्क एज ए कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए, तो इस पार्ट नंबर 5 में यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे 25 तक। तो आई होप आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि समय समय पर आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अधिक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको डेली बेसिस पर जो वीडियोस मिलती हैं उनका लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आपके सोशल अकाउंट से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो वीडियोस का लाभ डायरेक्टली उठा सकें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, वो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन भी आप प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, तो आई होप आपने इन 5 क्वेश्चंस को भी एंजॉय किया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।